नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए कौन सी किताबें पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से शायरी की शुरुआत करें। तो उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। कई सारे लोगों ने वो वीडियो देखी, कई सारे कमेंट्स आए। मैंने बोला था कि आप सजेशंस दीजिएगा कि एक सेकेंड मैंने बोला था कि आप सजेशन दे दीजिएगा कि आगे आने वाली वीडियोस किन टॉपिक्स पर बनानी चाहिए। तो उसमें कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने को मिले, जैसे शेर की क्राफ्टिंग कैसे करते हैं, नज़्म क्या होती है, नज़्म कैसे लिखी जाती है। इसके अलावा बहर के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर कई सारे ऐसे सजेशंस मिले। उन सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया, और इतने सारे प्यारे कमेंट्स और इतना सारा प्यार भेजने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। आज जो दूसरा जो वीडियो है, मुझे लगा कि इससे पहले कि किसी अहम टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, उससे पहले ये वीडियो, मुझे लगता है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूरी था। आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो शायरी के अंदर, गज़लों के अंदर, या आपने जो किताबें ख़रीदी होंगी जो मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, उनमें जो शायर हैं उनमें लगातार आपको वो देखने को मिलेंगी। अब देखो, एक वर्ड मुझे भी ठीक है, तो उनमें आपको वो वर्ड्स जो हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं। तो आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो ऐसे वर्ड्स को कलेक्ट करके लाया हूँ जो शायरी में लगातार मुसलसल इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा, कोशिश करूँगा कि छोटा सा वीडियो रहे जिसमें मेन वो शब्द आपको बता दूँ जिनका, या उनके मतलब बता दूँ जो लगातार शायरी में प्रयुक्त होते हैं, जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है, और आप भी उनको अपने शायरी के अंदर ढालें और उनको लगातार इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है, तो मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पे और उनके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है शब, SHAB, शब। शब का मतलब होता है रात। तो रात के मायने में शब का इस्तेमाल करते हैं। ये शब है, एक होता है शव। शव जो होता है वो डेड बॉडी को कहते हैं, और वो अपने हिंदी का वर्ड हो गया। तो शब मतलब हो गया रात। दूसरा जो मेन वर्ड है उसका नाम है वस्ल। वस्ल का मतलब होता है मिलना। तो वस्ल मतलब जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो उसको हम लोग वस्ल कहते हैं, वस्ल। तो हर प्रेमी को वस्ल की चाह होती है। अगर आप देखेंगे वो अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है, या प्रेमिका प्रेमी से मिलना चाहती है, तो इसको हम वस्ल के मायने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेखता पर जाकर या गूगल पर जाकर अगर आप रेखता पर जाकर वस्ल सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कई सारे शेर मिल जाएंगे, उनको आप पढ़िएगा। तो वस्ल का मतलब हो गया जहाँ पर प्रेमी जो है वो प्रेमिका का जो मिलन होता है उसको वस्ल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हिज्र। हिज्र का मतलब होता है अलगाव होना, बिछड़ना, बिछड़ जाना। तो हर प्रेमी को डर लगा रहता है कि उसको हिज्र के दिन देखने ना पड़े, उसको हिज्र देखना ना पड़े। तो हिज्र का मतलब होता है विरह, प्रेमी प्रेमिका का जुदा हो जाना। तो ये वस्ल, शब मतलब रात, वस्ल मतलब होता है मिलना, मिलन, और हिज्र का मतलब होता है बिछड़ना। ठीक है, हिज्र से ही आता है हिजरत। ठीक है, हिजरत का मतलब होता है किसी जगह से चले जाना, उसको छोड़ कर जाना, इसको कहते हैं हिजरत। ये सारे आप लिखते रहिएगा, अगर आपको नहीं पता या जो नहीं पता वो लिख रहे। हिजरत का मतलब होता है वहाँ से चले जाना। जैसे गांव से हिजरत कर ली, मतलब गांव से चले गए। ठीक है, तो इसको हिजरत कहते हैं। अगला जो वर्ड है, इतना आसान नहीं बस्ती से हिजरत मेरी जान। तो अपनी बस्ती छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तर्क का मतलब होता है, तर्क का मतलब होता है कम करना। अगला जो वर्ड है तर्क, तर्क का मतलब होता है कम कर देना, ख़त्म कर देना, छोड़ देना। तर्क मोहब्बत, तो मोहब्बत से हट जाना, मोहब्बत ख़त्म कर देना। तर्क ताल्लुक़, ताल्लुक़ ख़त्म कर देना। तो तर्क का मतलब हो गया मैं इस ताल्लुक़ को तर्क करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, या ख़त्म करना चाहता हूँ। इसके इस्तेमाल में तर्क का हम हटाने या ख़त्म करने के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तर्क हो गया, वस्ल हो गया, शब हो गया, फ़िराक हो गया, हिज्र हो गया, हिजरत हो गया। अगला है बाम, BAAM। बाम का मतलब होता है छत। तो ये जो बाम, हमारी छत होती है, इसको हम बाम के रूप में के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, बाम। ठीक है, मुझको एक चांद से मोहब्बत थी, ज़िंदगी बाम पर पड़ी है दोस्त। ये पता नहीं किस शायर का है।
तो ज़िंदगी बाम पर, बाम का मतलब हो गया छत, ज़िंदगी छत पर पड़ी है, चांद से मोहब्बत थी, ज़िंदगी छत पर पड़ी है। ठीक है। अब जैसे कई बार इस्तेमाल होता है बामो दर, दर का मतलब दरवाज़ा, तेरे दर पर आया हूँ, तेरे दरवाजे पे आया हूँ, तो बामो दर का मतलब हो गया छत और दरवाज़ा, उस सेंस में आता है बामो दर। ठीक है। दरो दीवार, दर का मतलब हो गया दरवाज़ा और दीवार ही हमारी चार दीवारी। तो ये दरो दीवार खाना कुंजिए हमसाया की रखते क्यों हो, अपने ही घर की हिफाजत नहीं की जा सकती। जमाल एहसानी साहब का शेर है। हमसाया, हमसाया या हमसाई, हमसाई हो गया पड़ोसन और हमसाया हो गया पड़ोसी। तो हमसाया का मतलब हो गया पड़ोसी, पड़ोसी के लिए इस्तेमाल होता है हमसाही, सॉरी हमसाया, हमसाया मतलब पड़ोसी और हमसाई मतलब पड़ोसन। एक ज़िया मस्कुर का एक शेर है कि दूर देश से आने वाले ख़त मेरी हमसाई के थे, मतलब जो ख़त दूर देश से आ रहे थे वो दरअसल में मेरे पड़ोसन मुझको भेज रही थी। दूर देश से आने वाले ख़त मेरी हमसाई के थे, एक दिन हिम्मत करके उसने अपना असली नाम लिखा। तो ये एक तरह की तस्वीर पूरी यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है कि उनकी पड़ोसन उनकी मोहब्बत में थी और वो दूसरे गलत जगह का या दूर की जगह का पता लिखकर उनको खत भेज रही थी, छिपकर, एनोनिमसली। ठीक है। तो अगला जो वर्ड है वो है रक्स। रक्स का मतलब होता है नाचना, नाचने को रक्स कहते हैं। ठीक है। रक्स करना मतलब नाचना। एक होता है रश्क, मेरे रश्के कमर, तो रश्क का मतलब होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, जलना किसी से। तो रश्क जो होता है, जैसे वो तो यार इतने अच्छे शेर कहता है कि कभी कभी रश्क होता है। रश्क का मतलब होता है कभी कभी जलन होती है, जेलसी होती है कि वो इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है, इतने अच्छे शेर कैसे कर रहा है। तो ये हो गया रश्क। ठीक है। अगला है मुफलिस। मुफलिस जो है, मुफलिस का मतलब होता है गरीब। गरीब लोग जो होते हैं उनको मुफलिस कहते हैं। जैसे बालमोहन भैया का, बालमोहन पांडे भैया का एक शेर है कि मुफलिसों को सिर्फ इतनी छूट है, मतलब गरीबों को बस इतनी छूट है, देख सकते हैं पसंद आया हुआ, कि जो चीज़ें पसंद आती हैं उनको देख सकते, खरीद तो सकते नहीं, मुफलिस हैं, गरीब है, तो देख सकते हैं पसंद आया हुआ। तो मुफलिस, ये अगला जो मायने हो गया, मुफलिस मतलब गरीब। इसके बाद है चराग, तो आपको पता ही है दिया, चराग जो हो गया वो दिया हो गया। ठीक है, जो रोशनी करता है। इसके अलावा है, अब जैसे चराग को रखते कहाँ हैं, तो पहले गांव में एक छोटा सा वो नहीं रहता था जिस पे चराग रखते थे, दीवारों के अंदर आपने देखा होगा छोटे डिज़ाइनदार बॉक्स से बने रहते थे जिसमें चराग या फिर मोमबत्तियाँ रखी जाती थी, दीपक रखा जाता था, उसको कहते हैं ताक या ताकचा। ठीक है। यहाँ पर वाशु पांडे भैया का एक शेर है, यहाँ उम्मीद का सूरज जलाओ, दिया इस ताकचे का हल नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पे उम्मीद का मतलब सूरज की ज़रूरत है, उम्मीद के, दिया इस ताकचे का, तो ताकचा वो प्लेस हो गया जहाँ पर हम चराग को, जहाँ पे हम दिए को रखते हैं। ठीक है। रश्क हो गया, रक्स हो गया। बीनाई, बीनाई का मतलब होता है नज़र, आई साइट। ठीक है। बीनाई चली गई, इसका मतलब क्या है, नज़र, मतलब आंखें ख़राब हो गई, अब देखा नहीं जा रहा, तो बीनाई का मतलब हो गया नज़र, आई साइट। ठीक है। इसके बाद है कफस। कफस का मतलब, कफस बहुत इस्तेमाल होता है। कफस का मतलब होता है पिंजरा। कफस का मतलब होता है पिंजरा, पिंजरे के मायने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कफस। परिंदा, परिंदा और पिंजरा, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि परिंदा जहाँ आएगा वहाँ पे शायर हमेशा ये दिखाते हैं कि वो एक पिंजरे में कैद है। जैसे दिल मेरा एक परिंदा है जो तेरी मोहब्बत में कैद है, तो वो जो कैद हो गई वो कफस हो गया। ठीक है। कफस का मतलब हो गया वो पिंजरा, पिंजरे के मायने में कफस का इस्तेमाल करते हैं। शजर, शजर का मतलब होता है पेड़, क्योंकि शायरी में नदी की, पेड़ की, साए की और पर्वतों की, जंगलों की बात बहुत होती है। तो यहाँ पे शजर, शजर नहीं, जा पे नुक्ता नहीं, शजर, शजर का मतलब हो गया पेड़, और दरख्त का मतलब भी हो गया पेड़। तो दरख्त का मतलब भी पेड़ और शजर का मतलब भी पेड़। ठीक है। कैस, अब कैस क्या है, कैस है मजनू का दूसरा नाम, मजनू का असली नाम, जिसको हम लैला मजनू की जो स्टोरी है उसमें जो मजनू है उसका असली नाम होता है कैस, तो कैस उसका असली नाम है। कैस का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, जैसे कैस ने दश्त में माहौल बनाया हुआ है, तो कैस मतलब मजनू का जो दूसरा नाम है। ठीक है। इसके बाद आता है दश्त का मतलब है जंगल, दश्त का मतलब है जंगल के मायने में दश्त का इस्तेमाल होता है। और सहरा का मतलब है रेगिस्तान, तो सहरा मतलब होता है डिज़र्ट। तो दश्त मतलब हो गया जंगल और सहरा मतलब हो गया
रेगिस्तान। कल्ब का मतलब होता है हार्ट, दिल, QALB, कल्ब, का के नीचे नुक्ता है। कल्ब दिल का जो दूसरा एक उर्दू वर्ड है उसका नाम है, अब उर्दू है कि अरबिक है कि पर्शियन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल्ब जो है वो दिल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, कल्ब हो गया। अब आता है दीन। दीन का मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो आपको अगर पता हो कि अकबर ने भी अपना एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, तो दीन का मतलब हो गया, दीन का मतलब ही है धर्म, ठीक है। और अगला जो वर्ड है दीन हो गया, कल्ब का मतलब दिल हो गया, जावेदानी, जावेदानी का मतलब होता है अमर होना, ठीक है। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, क्या कहा, इश्क अमर है, मतलब तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, इश्क, क्या कहा, इश्क जावेदानी है, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या। अब देखो यार वो शेर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जावेदानी का मतलब होता है अमर होना, ठीक है, इमोर्टल होना। जावेदानी मतलब अमर, इश्क जावेदानी है मतलब इश्क अमर है। चारागर, चारागर का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। तो चारागर मतलब डॉक्टर, वैद्य जो पुराने टाइम के होते थे। चारागर है, चारागर चिल्लाती थी, जख्मों को भी हाथ नहीं लगवाती थी, तो चारागर का मतलब हो गया डॉक्टर, ठीक है। चश्म का मतलब हो गया आँख, चश्म जैसे वहीं से वर्ड आया चश्मा, आँख पे लगाया जाने वाला, तो चश्म का मतलब हो गया आँख, ठीक है। चश्मे तर मतलब भीगी हुई आँख, तो ये हो गया चश्म का मतलब। इंतहा मतलब होता है हद, इस बात की तो इंतहा हो गई, ठीक है। मेरी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं, तो मेरी जो मोहब्बत है उसकी कोई हद नहीं है। जमाल एहसानी साहब की किताब का भी जो नाम है वो है अकेलेपन की इंतहा, रेख्ता पब्लिकेशन से जो आई है, अकेलेपन की इंतहा। तो जमाल एहसानी साहब का शेर है उससे, अकेलेपन की भी होती है इंतहा कोई, तो वो कहते हैं अकेलेपन की कोई हद थोड़ी है, आदमी अकेला तो बहुत ज़्यादा अकेला, उसकी कोई हद नहीं होती। तो इंतहा मतलब हो गया हद, ठीक है। हर्फ का मतलब होता है अक्षर, अक्षर जो होता है उसको हम हर्फ कहते हैं। जो लिखता फिरता है दरो दीवार पे मेरा नाम, बिखेर देना कहीं हर्फ हर्फ करके मुझे। जमाल हसानी साहब कहते हैं कि जो दरवाज़ों पर दीवारों पर मेरा नाम लिखता फिरता है, ऐसा ना हो कि वो अक्षर अक्षर करके मुझे बिखेर, कहीं मुझे बिखेर ना दे वो। जो लिखता फिरता है दरो दीवार पे मेरा नाम, बिखेर देना कहीं हर्फ हर्फ करके मुझे, ठीक है। अगला है दरिया, मतलब तो पता है आपको, नदी, समंदर नहीं, दरिया मतलब नदी, साहिल मतलब किनारा, किनारा तो किनारा होते ही है, तो दरिया मतलब नदी। और जो जो नाव चलाता है उसको कहते हैं नाखुदा, नाखुदा होता है मतलब नाव चलाने वाला, तो उसको उसको वर्ड है नाखुदा, NAKHUDA, नाखुदा मतलब नाव चलाने वाला, ठीक है। हमसाया मतलब बता दिया पड़ोसी। और नजूमी, नजूमी का अगर आपने इस्तेमाल देखा होगा तो नजूमी मतलब होते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो तारों की पोजीशंस बताकर, जो मतलब ग्रह और नक्षत्र की जो गणनाएं करते हैं, फ्यूचर देखते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं, उनको नजूमी कहते हैं, ठीक है। तो नजूमी हो गया। शजर तो मैंने आपको बता ही दिया, दश्त बता दिया, वस्ल बता दिया, वस्ल का मतलब मिलना, फ़िराक का मतलब बिछड़ना। कुर्बत का मतलब होता है नज़दीकी, कुर्बत जो हो गया वो नज़दीकी हो गई। मुफलिस का मतलब हो गया गरीब, और कफस का मतलब हो गया पिंजरा। काफिर का मतलब, काफिर मतलब होता है काफिर का मतलब होता है जो, वैसे तो जो इस्लाम में यकीन ना करे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, काफिर का मतलब जो धर्म के अंदर, जो मोहब्बत में, इन सब में यकीन नहीं करता, शायरी के अंदर, उसको हम लोग काफिर कहते हैं, ठीक है। तो वो काफिर है। जर्द का मतलब होता है पीला, जैसे उसका चेहरा जर्द पड़ गया, जर्द मतलब पीला पड़ गया, ठीक है। ये हो गया। ताकचा मैंने आपको बता ही दिया, बाम का मतलब छत हो गया। और एक आध मैं सोच लेता हूँ वैसे ही, मुकद्दस का मतलब होता है पवित्र, होली, मुकद्दस, जैसे मेरी मोहब्बत मुकद्दस है, तो इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा पवित्र है, होली है, सेक्रेड है, ठीक है। कुन, एक वर्ड और बहुत ज़्यादा जो देखने को मिलता है, कुन, कुन फाया कुन। कुन का मतलब होता है ये एक, वो जैसे जब जैसे मान लो उनको जब अर्थ बनानी थी, यूनिवर्स बनाना था, तो उन्होंने कहा कुन, वो क्या था, जारी थी कब से कुन की सदा रोक दी गई। तो कुन का मतलब होता है जैसे ही ईश्वर ने बोला कि बन जा, हो जा, वैसी चीज़ें हो गई। तो ईश्वर को हाथ और खुदा को हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको तो बस बोलने की देर थी
तो ये जो कुन की सदा है, कुन की सदा, सदा मतलब, हाँ सदा, देखो एक और वर्ड आ गया, सदा का मतलब है आवाज़, सदा कहते हैं आवाज़ को। तो कुन की सदा मतलब जैसे उन्होंने आवाज़ लगाई और कहा कुन, वैसे ही की सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो कुन मतलब होता है कुन का मतलब आप समझ गए होंगे, जब ईश्वर ने कहा कुन, तो कुन का मतलब हो जा, उन्होंने बोला हो जा और हो गया। तो इसको हम कुन के मायने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चश्म का मतलब बता ही दिया, अश्क मतलब आंसू होते हैं, अश्क का मतलब होता है आंसू। और बस ये कुछ वर्ड्स थे। अब ये वर्ड्स का तो मैं बीच बीच में बनाता रहूँगा, जो सबसे मेन वर्ड्स होंगे उनको लगातार आपके, मुसलसल मतलब होता है लगातार, मुसलसल, मुसलसल इश्क करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुसलसल मतलब लगातार होना। तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और ये वोकैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शायरी करने के लिए, शायरी समझने के लिए, शायरी पढ़ने के लिए सबसे अहम चीज़ है, या ज़ुबान को समझने के लिए और उसको वो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये वर्ड्स देखें। ठीक है, वर्ड सीखें। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला था, वो ये है कि जैसे हिज्र है, हिज्र जो होता है उसमें जा के नीचे नुक्ता नहीं है, हिज्र नहीं है, तो हिज्र नहीं हिज्र, इस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं, हिज्र। अब जैसे कई लोग बोलते हैं फिर, तो उसमें फा के नीचे नुक्ता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं फिर। तो फिर कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, फिर नहीं, वो होगा फिर। ऐसी फूल नहीं, फूल नहीं, क्या इस्तेमाल करेंगे, फूल। तो वो होठ चिपका के फूल, ऐसे फूल बोल देंगे तो इंग्लिश वाला हो जाएगा मूर्ख, अप्रैल फूल, और गुलाब का फूल, इस तरह से फिर, फूल, ये कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, और फिर, फूल, और बस यही कुछ वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और टॉपिक्स और सजेशन देखिए। अगर आपने वीडियो देखी, आपको पसंद आई है या नहीं आई है, आपको लगता है कि कुछ भी इसमें से काम का निकला है, या आगे वाली वीडियोस में काम का निकला है, या पीछे वाली वीडियोस में कुछ भी काम का निकला है, तो कमेंट सेक्शन में एक लाल दिल तो बना ही सकते हैं, एक रेड हार्ट बना के तो छोड़ ही सकते हैं, एक एप्रिसिएशन के तौर पर। सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, हाँ शेयर करने की तो ज़रूरत है। अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई नया लिखने वाला है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की कोई ऐसी खास ज़रूरत है नहीं। लाइक कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में ज़रूर आप एक दिल बना दिया कीजिए, जिसे देखकर अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सजेशन दीजिएगा कौन से टॉपिक्स हैं, और इस तरह से मैं सिलसिलेवार तरीके से वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा, कोशिश तो एटलीस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया।